नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश भर के किसानों के लिए सरकार ने कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की नई पहल शुरू की है। शुक्रवार को ई लॉटरी के जरिए करीब 3,300 किसानों का चयन किया जाएगा ताकि उन्हें आधुनिक मशीनें मिल सकें और खेती आसान बने। इससे लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ाने में किसानों को मदद मिलेगी। यूपी में गांवों और कस्बों को 24 घंटे बिजली देने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। ऊर्जा विभाग का कहना है कि लाइन सुधार, नए ट्रांसफार्मर और मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अगर सब योजना के अनुसार चला तो आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों में भी शहरों जैसी लगातार बिजली मिल सकेगी। रोडवेज विभाग ने चालकों और परिचालकों के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। अब होली के बाद लौटने वाली भीड़ के दौरान ज्यादा यात्रियों को ले जाने पर उन्हें अतिरिक्त कमाई का मौका मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों को भी बस आसानी से मिलेगी और कर्मचारियों का उत्साह भी बढ़ेगा। पूर्णागिरि मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने 2 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुविधा से यात्रा कर सकें। इससे यात्रियों को भीड़-भाड़ और लंबी प्रतीक्षा से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। कानपुर से लखनऊ आने जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जाम कम करने के लिए ट्रैफिक प्रबंधन और कुछ तकनीकी बदलाव की योजना बनाई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे वाहनों की रफ्तार बेहतर होगी और लोगों का काफी समय बच सकेगा। गाजियाबाद में इस साल का सबसे कम एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। लगातार चल रहे सफाई अभियान और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का असर अब दिखने लगा है। लोगों ने भी राहत की सांस ली है और विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही प्रयास जारी रहे तो हवा और बेहतर हो सकती है। मुरादाबाद के लोगों को कुछ दिनों तक यात्रा करते समय थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगवानपुर और पाकबड़ा बाईपास के बीच रेलवे फाटक 4 दिन के लिए बंद रहने वाला है। प्रशासन ने वैकल्पिक रास्ते भी बताए हैं ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो और यातायात सुचारू बना रहे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। अब विभाग इस मामले को सुलझाने की तैयारी में है ताकि सरकारी संपत्ति को वापस लिया जा सके। होली के बाद रायबरेली स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। दिल्ली जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण परिवहन विभाग ने 9 मार्च तक अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को यात्रा करने में काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। भारत की सेमीफाइनल जीत के बाद गाजियाबाद में जबरदस्त जश्न देखने को मिला। लोग सड़कों पर उतर आए, ढोल नगाड़े बजे और खूब आतिशबाजी भी हुई। क्रिकेट प्रेमियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई और उम्मीद जताई कि टीम फाइनल भी जीतकर देश का नाम रोशन करेगी। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच लखीमपुर में पेट्रोल की कमी की अफवाह फैल गई। खबर फैलते ही कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि घबराएं नहीं, क्योंकि जिले में पेट्रोल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है। कानपुर के अस्पतालों में आज ओपीडी में कौन कौन से डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, इसकी सूची जारी कर दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने लोगों से कहा है कि सूची देखकर ही अस्पताल आएं ताकि मरीजों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े और इलाज समय पर हो सके। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब उद्योगों पर भी पड़ने लगा है। फिरोजाबाद के कांच उद्योग में गैस कोटा घटने की खबर सामने आई है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर स्थिति लंबी चली तो उत्पादन पर असर पड़ सकता है। काशी में जल्द ही पहला डबल लेन रेलवे अंडरपास शुरू होने वाला है। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है और कहा जा रहा है कि इससे करीब 5 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और आवाजाही काफी आसान हो जाएगी। होली के मौके पर आगरा में शराब की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बना दिया। सिर्फ 3 दिनों में करीब 38 करोड़ रुपए की शराब बिक गई। दुकानदारों का कहना है कि त्योहार की वजह से लोगों ने जमकर खरीदारी की और बाजार में काफी रौनक देखने को मिली। शामली में यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज बसों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। 9 मार्च तक डिपो की 42 बसें लगातार अलग अलग रूटों पर चल रही हैं। इससे यात्रियों को बस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा और सफर काफी आसान हो गया है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कुत्ता किसी तरह 6ठी मंजिल तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि वह आईसीयू के पास तक चला गया था। बाद में कर्मचारियों ने उसे बाहर निकाला और सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू की।
यूपी के एक जिले में जल्द ही डबल लेन रेलवे अंडरपास की सौगात मिलने वाली है। मार्च में इसके शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे रोजाना लगने वाले जाम से छुटकारा मिलेगा और आवागमन पहले से कहीं आसान हो जाएगा। एक नई तकनीक वाला मोबाइल ऐप विकसित किया गया है जो फल को काटे बिना ही उसकी ताजगी और गुणवत्ता के बारे में जानकारी दे सकता है। इस अनोखे आविष्कार को 20 साल के लिए पेटेंट भी मिल गया है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे बाजार व्यवस्था सुधरेगी। होली के बाद लोगों की वापसी शुरू होते ही रोडवेज बसों में फिर से भीड़ बढ़ गई है। कई रूटों पर बसें पूरी तरह भरी हुई चल रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसें भी लगाई जा सकती है ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। अगर किसी का परिजन ईरान या इजराइल जैसे देशों में फंसा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लोग हेल्पलाइन और दूतावास से संपर्क करें। वहां से जल्द सहायता और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मेरठ नॉर्थ से निजामुद्दीन तक यात्रा करने वालों के लिए अब बस और नमो भारत ट्रेन दोनों विकल्प मौजूद हैं। लोग अपने समय और बजट के हिसाब से सफर चुन सकते हैं। महिलाओं के लिए किराया और सुविधा के आधार पर अलग अलग विकल्प बेहतर साबित हो सकते हैं। IIT कानपुर अब निजी कंपनियों के साथ मिलकर नए शोध और नवाचार पर काम करेगा। संस्थान कई औद्योगिक कंपनियों के साथ करार करने की तैयारी में है। इससे छात्रों और वैज्ञानिकों को नई तकनीक विकसित करने का मौका मिलेगा और उद्योगों को भी फायदा होगा। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तेज धूप के कारण तापमान ऊपर जा रहा है। अनुमान है कि अगले सप्ताह पारा 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत आज कई जिलों में छात्रों को टैबलेट बांटने की शुरुआत हुई। सरकार का कहना है इससे पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान होगी। छात्र कह रहे हैं कि अब ऑनलाइन पढ़ना और नोट्स बनाना पहले से ज्यादा आसान लगेगा। उन्हें इससे बड़ी मदद मिलेगी। कन्या सुमंगला योजना को लेकर भी आज बड़ी चर्चा रही। सरकार ने इस योजना के तहत बेटियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया है। अब परिवारों को बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए ज्यादा आर्थिक सहयोग मिलेगा, जिससे लोग बेटियों की शिक्षा पर और ध्यान दे सकेंगे। महिला किसानों के लिए सरकार ने आज एक नया सब्सिडी पोर्टल शुरू किया। इस पोर्टल के जरिए महिलाएं खेती से जुड़ी मशीन, बीज और तकनीक पर मिलने वाली मदद के लिए सीधे आवेदन कर सकेंगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे गांवों में महिला किसानों को आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। असाध्य रोगों से जूझ रहे गरीब मरीजों के लिए सरकार ने राहत भरा फैसला लिया है। आज इलाज के लिए 130 करोड़ रुपए का विशेष फंड जारी किया गया। अधिकारियों के मुताबिक जरूरतमंद लोगों को सरकारी अस्पतालों में महंगे इलाज का खर्च अब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आज प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में स्मार्ट स्कूल बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत हुई। कई जिलों में डिजिटल किट और आधुनिक उपकरण भेजे गए। शिक्षकों का कहना है कि इससे बच्चों को पढ़ाई समझने में आसानी होगी और गांव के स्कूलों में भी अब धीरे धीरे आधुनिक शिक्षा का माहौल बनेगा। आज प्रदेश में मतदाता सूची अपडेट को लेकर आखिरी दिन काफी हलचल रही। कई जगह लोग अपने नाम जोड़ने या सुधार कराने के लिए पहुंचे। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि शाम तक सभी दावे और आपत्तियां दर्ज कर ली जाएंगी। उसके बाद अंतिम सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने आज प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कुछ अधिकारियों के तबादले किए। 2 IAS और 6 PCS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सरकार का मानना है कि इससे जिलों में कामकाज तेज होगा और विकास योजनाओं का लाभ लोगों तक जल्दी पहुंचेगा। राज्य के बजट 2026-27 को जमीन पर उतारने के लिए आज वित्त विभाग ने सभी विभागों को खास दिशा निर्देश भेजे। अधिकारियों से कहा गया है कि जो धन विकास कार्यों के लिए दिया गया है उसका सही उपयोग समय पर किया जाए ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ जल्दी मिल सके। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर आज एक सकारात्मक खबर सामने आई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य की GSDP में अच्छी वृद्धि दर्ज हुई है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि उद्योग, कृषि और सेवाओं के क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों की वजह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। सरकारी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि प्रदेश में बेरोजगारी दर पहले से कम हुई है। रोजगार के नए अवसर बनने से युवाओं को काम मिलने लगा है। सरकार का कहना है कि उद्योग और निवेश बढ़ने से आने वाले समय में रोजगार के और अवसर तैयार होंगे।
होली के त्योहार को देखते हुए आज प्रदेश के कई सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में अवकाश रखा गया। बच्चों और शिक्षकों ने त्योहार की तैयारी शुरू कर दी है। बाजारों में भी रंग गुलाल और मिठाइयों की खरीदारी बढ़ गई है, जिससे त्योहार का माहौल धीरे धीरे बनता नजर आ रहा है। गोरखपुर से सहारनपुर तक हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की योजना को आज मंजूरी मिली। इस परियोजना से पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के बीच सफर काफी तेज और आसान होने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि इससे व्यापार और आवागमन दोनों को बड़ा फायदा मिलेगा। जेवर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर आज एक और महत्वपूर्ण काम पूरा हुआ। रनवे विस्तार के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी टीम ने साइट का सर्वे किया। माना जा रहा है कि भविष्य में यहां से देश विदेश की ओर ज्यादा उड़ानें शुरू हो सकेंगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर को आगे बढ़ाने के लिए आज अतिरिक्त बजट जारी किया गया। इस परियोजना से रोजाना यात्रा करने वाले हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। अधिकारी बता रहे हैं कि ट्रेन शुरू होने के बाद दिल्ली और मेरठ के बीच सफर काफी कम समय में पूरा होगा। कानपुर और मेरठ मेट्रो परियोजनाओं की आज विशेष समीक्षा की गई। अधिकारियों ने स्टेशन के डिजाइन, सुरक्षा और यात्रियों की सुविधाओं पर चर्चा की। कोशिश यह है कि जब मेट्रो पूरी तरह चालू हो तो यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित सफर का अनुभव मिले। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे बनाने की दिशा में आज दूसरा चरण शुरू हुआ। सड़क किनारे सोलर पैनल लगाने का काम बढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे बिजली उत्पादन भी होगा और सड़क परियोजना पर्यावरण के लिहाज से ज्यादा उपयोगी बनेगी। वाराणसी में गंगा नदी पर बने मल्टी मॉडल टर्मिनल के आधुनिकीकरण का काम तेज कर दिया गया है। इस टर्मिनल से जलमार्ग के जरिए माल ढुलाई और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि इससे शहर की आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। प्रदेश के कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारी तेज हो गई है। PPP मॉडल पर बनने वाले इन कॉलेजों के लिए आज धन जारी किया गया। उम्मीद है कि इससे डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और लोगों को अपने जिले के आसपास ही बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आज नई योजना के तहत फिश होलसेल मार्केट और एक्वा पार्क बनाने का फैसला किया। इससे मछली पालने वाले किसानों को बाजार और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और उनकी आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बिग FM ने रियल एस्टेट क्षेत्र में नया कदम रखा है और 4000 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया है। कंपनी का कहना है कि यह विस्तार रणनीति का हिस्सा है। इससे कारोबार के नए अवसर और निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर फैली खबरों पर भारत में शिया समुदाय के प्रदर्शन को लेकर बयानबाजी तेज है। एक वरिष्ठ नेता ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। राजनीतिक हलकों में इसे लेकर बहस चल रही है और लोग अलग अलग राय रख रहे हैं। होली के मौके पर मटन और चिकन की परंपरा कैसे जुड़ी, इस पर चर्चा हो रही है। इतिहासकार बताते हैं कि समय के साथ खान पान में बदलाव आया। अलग अलग क्षेत्रों में त्योहार मनाने के तरीके भी बदले, जिससे नई परंपराएं जुड़ती चली गईं। एक छात्रा के साथ रास्ते में जबरन ले जाकर दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोपी की तलाश की जा रही है। परिवार और स्थानीय लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आजम खान के जिले में बसपा से आए एक नेता को अखिलेश यादव ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसे पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार इसे संगठन मजबूत करने की कोशिश बता रहे हैं। मथुरा के फालैन गांव में सदियों पुरानी परंपरा के तहत एक युवक जलती होली के बीच से सुरक्षित निकल गया। लोग इसे आस्था से जोड़कर देखते हैं। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अनोखी परंपरा को देखने पहुंचते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि इस बार उत्तर प्रदेश का बजट 9.12 लाख करोड़ रुपए का पेश हुआ है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया। इसमें सड़क, एक्सप्रेसवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास पर खास जोर रखा गया है, ताकि आने वाले वर्षों में प्रदेश की रफ्तार और तेज हो सके। होली से पहले सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि सभी सरकारी कर्मचारियों को समय से पहले वेतन दिया जाए। इससे लोग त्योहार की तैयारी आराम से कर सकें और बाजारों में भी रौनक बढ़े, ऐसा सरकार का मानना है। होली के मौके पर 2 से 4 मार्च तक प्रदेश में अवकाश घोषित किया गया है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। सरकार चाहती है कि लोग परिवार के साथ त्योहार मनाएं और किसी तरह की भाग दौड़ न हो, इसलिए 3 दिन की छुट्टी दी गई है। महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस बार बजट में विशेष फंड रखा गया है। पिंक बूथ और महिला हेल्प डेस्क का विस्तार किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को थानों में बेहतर माहौल मिलेगा और शिकायत दर्ज कराने में उन्हें झिझक नहीं होगी।
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अब 10 और शहरों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। सड़कों, लाइटिंग, ड्रेनेज और डिजिटल सेवाओं पर लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि छोटे शहर भी बड़े महानगरों जैसी सुविधाओं से लैस हों। सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश की बेरोजगारी दर घटकर 2.24% रह गई है। नए उद्योग और निवेश प्रस्तावों से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले महीनों में और युवाओं को नौकरी के मौके मिलेंगे। मुख्यमंत्री की सिंगापुर और जापान यात्रा के बाद लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में नए कारखाने लगेंगे, रोजगार बढ़ेगा और स्थानीय व्यापार को भी सीधा फायदा मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के अंतिम चरण का काम तेज करने के लिए अतिरिक्त धन जारी किया गया है। अधिकारियों को समय पर परियोजना पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह एक्सप्रेसवे पश्चिम से पूर्व तक कनेक्टिविटी बेहतर करेगा और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण को ईपीसी मोड में मंजूरी मिल गई है। इससे पूर्वांचल के खिलाड़ियों को बड़े मंच पर अभ्यास का अवसर मिलेगा। स्थानीय युवाओं में इस परियोजना को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम के आधुनिकीकरण के लिए बजट बढ़ाया गया है। खेल सुविधाओं को आधुनिक बनाया जाएगा ताकि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकें। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और पहचान दोनों मिलेंगी। प्रदेश के 150 आईटीआई संस्थानों को आधुनिक मशीनों और नई तकनीक से लैस किया जाएगा। सरकार चाहती है कि युवा पढ़ाई के साथ व्यावहारिक कौशल भी सीखें, जिससे उन्हें सीधे उद्योगों में रोजगार पाने में आसानी हो सके। लखनऊ, कानपुर और नोएडा जैसे शहरों में ट्रैफिक कम करने के लिए नए फ्लाईओवर और बाईपास बनाए जाएंगे। करीब 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे लोगों का समय बचेगा और रोजाना की यात्रा पहले से अधिक सुगम हो पाएगी। आगरा और कानपुर मेट्रो के अगले चरण के लिए बजट में राशि तय कर दी गई है। निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने की योजना है। इससे शहरों में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8.41 करोड़ श्रमिकों को फैमिली आईडी देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार का उद्देश्य है कि मजदूर परिवारों को योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिल सके। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत किसानों के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका मकसद है कि जरूरत पड़ने पर किसानों को बेहतर इलाज मिल सके और आर्थिक बोझ कम हो, ताकि वे खेती पर ध्यान दे सकें।